अब ना दिन ऐसे होते हैं मेरे कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करती चीज़ें। अब ऐसा हो गया है कि किसी से उम्मीदें रखना अच्छा भी नहीं लगता। जब आप बड़े होते हो ना, आप सीखते हो कि दुनिया में आप अकेले ही आए, आपने अकेले ही जाना है। आप कितना भी डिपेंड हो जाओ लोगों पे और कितना भी ज़्यादा होने की कोशिश करोगे ना, उतना ही आपको कोई ना कोई चीज़ तुमसे दूर कर ही देगी। आपको खुद पे निर्भर करने के लिए बार बार मजबूर करेगी। लाइफ हमें बहुत हम्बल करती है। जब हम बड़े होते हैं ना, हम चीज़ें सीख रहे होते हैं। ऐसा मेरे साथ भी है। मैं बिल्कुल भी, ऐसे तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ। आई पे माई ओन बिल्स, आई डू माई ओन थिंग एंड आई वर्क अलॉट, आई रियली वर्क हार्ड टू अचीव माई गोल्स एज वेल, बट in my personal life, to be honest, I'm very dependent on people when it comes to my emotions, and somewhere it hurts because as a human being I understand कि देखो सिंपल सी बात है, मैं इतनी दुनियादारी में नहीं पड़ी कभी भी, और मेरे को ना चालाकी भी नहीं आती ज़्यादा। मैं बड़ी ऐसे भोले दिल वाले लोग होते हैं ना, उनमें से हूँ मैं फील। तो जब से अब जब मैं बड़ी हो रही हूँ ना, अब मैं सीख रही हूँ चीज़ें कि कितना ज़रूरी होता है इंसान को इमोशनली भी किसी पे डिपेंड होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए हर कोई खड़ा होगा हमेशा। हमेशा कोई भी चीज़ नहीं है परमानेंट, तो कुछ है भी नहीं। मेरी लाइफ में तो ऐसा हुआ है कि आई हैव सीन दोज डेज ऑल्सो जब मुझे ज़रूरत थी चीज़ों की या पैसों की या इमोशनल सपोर्ट की, जब मेरे पापा नहीं थे तो तब भी कोई था नहीं। हमारे तो रिलेटिव्स में भी कोई इतना नहीं था जो कभी हमारी हेल्प कर देता। तो अभी भी मैं आई थिंक उसी फेज़ में हूँ। मैं सीख रही हूँ ऐसी चीज़ें, ऐसा नहीं है। बट मैं सिर्फ इस चीज़ से एक चीज़ बताना चाहती हूँ, कोई लेसन ही देना चाहती हूँ कि ये है कि कभी भी ऐसे तो डिपेंडेंट रहो मत, बट इमोशनली भी कभी डिपेंडेंट मत रहो एज अ पर्सन कि आपको हर कोई पूछेगा, आपको केयर करेगा या करेगी या जो भी है। लाइफ में से हर किसी को अपने अपने काम है, हर किसी की अपनी अपनी लाइफ है। यू कैन नॉट बी 24/7 डिपेंडेंट ऑन एनी बॉडी इमोशनली। सो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो। अकेले जीना सीखो, डिटैच्ड रहना सीखो, ठीक है? किसी पर निर्भर मत रहो। अपने आप को इतना पावरफुल बना लो कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? यस। और पूजा पाठ क्या करो, वो भी नहीं होता है तो भगवान को मंदिर चले जाओ ना, भगवान को बस याद करते रहो दिन भर, बस ऐसे सोचते रहो कि हमेशा कोई नहीं है, बस भगवान है, भगवान है, भगवान है। और कोई नहीं है। और कोई नहीं भी है तो वो तो है यार, वो तो बहुत पावरफुल है और वो सबके है। और वो जो प्यार देते हैं ना आपको, वो दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता। तो कभी भी ऐसा महसूस हो ना, खैर मैं भी उस फेज़ में हूँ वैसे, कि मैं अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करती हूँ, क्योंकि मेरे तो कोई ख़ास फ्रेंड्स भी नहीं है, ख़ास के मेरे फ्रेंड्स ही नहीं है। और मैं किसी को ऐसे कॉल करके स्पेशली बोलूँ कि आज तो मेरा मूड भी ऑफ है, आज मैं क्या करूँ यार, मतलब आई फील कि आई मीन दैट फेज ऑफ लाइफ वेयर आई एम लर्निंग टू लेट गो लॉट ऑफ थिंग्स एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू डू अ लॉट इन लाइफ नाउ। आई रियली वॉन्ट टू अचीव लॉट। मैं पहले से भी बहुत कुछ चाहती थी, बट मेरी लाइफ में कभी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग कभी गई नहीं है। बट मैं उसमें भी एक चीज़ जानती हूँ कि उसमें भी मेरा कोई भला ही होगा, जो भगवान ने मुझे बहुत चीज़ों से बचाया है। शायद मैं उनकी बहुत खास हूँ, क्योंकि चीज़ें होते होते रह जाती हैं। तो आई नो गॉड हैज़ अ लॉट ऑफ बिग प्लान्स फॉर मी, बट या ही इज़ मेकिंग मी वेरी स्ट्रॉन्ग एज अ पर्सन। आई फील जब मैं बन जाऊँगी तो शायद उन्हें लगेगा कि यस अब ये स्ट्रॉन्ग हो गई, अब इसे दे दो सब कुछ। क्योंकि वो मुझे टेस्ट कर रहे हैं शायद। बट या बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड यू ऑल्सो। मतलब मैं तो खुद को भी ये लेसन देती हूँ रोज़, हर दिन भगवान के सामने बोलती हूँ और स्ट्रॉन्ग बनाओ। पर आपको भी यही कहूँगी, हिम्मत मत हारना कभी, और बहुत स्ट्रॉन्ग बनते रहो विद और विदाउट एनीवन। एक दिन आप बहुत कुछ कर जाओगे। लव यू, बाय।